नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी और वोट फॉर गुड लेकर हाजिर हूं मैं गीतिका पंत। लोकसभा चुनाव में 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। छठे चरण में 8 राज्यों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होगा, साथ ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा यूपी की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 25 तारीख को छठे चरण में चुनाव होगा। सबसे रोमांचक चुनाव दिल्ली के रण में देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन होगा। सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी ने कल द्वारका में रैली की। पीएम समेत दिल्ली के चुनावी मैदान कई बड़े नेताओं ने जो है चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के खाते से अपने खाते में सीटें डालने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और जोरों शोरों से प्रचार की जो कमान है उन्होंने संभाल रखी है। पीएम मोदी के बाद अब दिल्ली में आज के चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। मंगोलपुरी में राहुल महिला विचार विमर्श कार्यक्रम में जो है वो पहुंचे और उन्होंने वहां हिस्सा लिया। तो लगातार चुनाव जो है वो जारी है। आखिर के जिन 2 चरणों का चुनाव बाकी है उनमें पश्चिम बंगाल की भी 17 सीटें हैं, जिसके लिए बंगाल के रण में टीएमसी और बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी को इस बार बंगाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। कल जब गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रोड शो किया तो उनसे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने बीजेपी की जीत को लेकर कुछ सवाल पूछे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये खास बातचीत। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बंगाल पे यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। सर, 2021 से आपने सबसे ज्यादा मीटिंग्स कैंपेन सब की, 30 से 35 का आपने टारगेट भी रखा 1 साल पहले। छठे चरण से पहले आपको क्या लगता है कितना नजदीक पहुंचे हैं बीजेपी आपके टारगेट पे? देखिए, हम 310 देश में क्रॉस कर चुके हैं और बंगाल में 7वां चरण आते आते 30 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। सर, एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के एक बयान से। कार्तिक महाराज जो भारत सेवाश्रम के एक साधु हैं, उनके एक टिप्पणी के ऊपर से इलेक्शन के पहले क्या आपको लगता है कि धर्म गुरुओं को लेके ऐसा कहना ममता बनर्जी का सही था? देखिए, ममता बनर्जी की मति मारी गई है। उनको भारत सेवाश्रम संघ का इतिहास मालूम नहीं है। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो भारत सेवाश्रम के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के कारण, उनके ही कारण हम आज बांग्लादेश में नहीं है। ऐसी पवित्र संस्थाओं पर आरोप लगाती है वो, कभी इस्कॉन पे लगाती है, कभी रामकृष्ण मिशन पे लगाती है। वो तुष्टीकरण में अपना आपा खो चुकी है। आप उड़ीसा के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत दौरे कर रहे हैं। क्या उड़ीसा में इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, क्या इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनेगी? हमने बात की गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बंगाल के दौरा कर रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल से 30 से ज्यादा सीटें उनको यानी कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिलेगी। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ सूर्याग्नि रॉय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खास बातचीत में यह दावा किया कि केंद्र ने फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार बने और लोगों को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। 10 साल मोदी जी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही इस देश में इस चुनाव में जनता अपने मन बनाकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए कि अब तक इतना पब्लिक के लिए स्कीम, गरीब के लिए स्कीम, मध्यम वर्ग के लिए स्कीम और गांव-गांव तक का स्कीम पहुंच रहे हैं और इसका खुद प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसका फायदा लाभार्थी सब गांव-गांव में हैं, पूरे देश में हैं। इनके मौखिक बहुत गुडविल देश में सुनने में आ रही है। लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाँ हमें मिला है, दूसरा बोल रहा हाँ हमें भी मिला है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट का
आवश्यकता भी नहीं है। लोगों में गुडविल है इस सरकार के ऊपर। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और उससे हमें उस अभी से काम करने के कारण हम जरूर अगले एक आध साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आज देख लीजिए भारत के सुरक्षा के लिए राफेल कैसे काम आ रहा है। वो जो 10 साल के बाद भी वो खरीद नहीं पाए। HAL का ऑर्डर बुक्स आज 80,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर उनका एक ही साल में मिल गए हैं। अगले 5-7 साल के लिए उनके पास काफी ऑर्डर्स है, जिससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अच्छा आगे बढ़ने का पूरा संभावना है। राजनीतिक अखाड़े में जुबानी तीरों की बड़ी महिमा होती है। जुबान से निकले तीर विरोधियों पर अगर सही जाकर लग जाएं तो जीत की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही जुबान से निकला एक गलत बयान बना बनाया सारा खेल बिगाड़ भी देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बयान देते वक्त कई बार दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं, और जब जब वो दिल से काम लेते हैं उन्हीं की पार्टी के कर्णधारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक बार फिर से राहुल ने कुछ ऐसा बोल दिया कि पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। मैंने देखा है गली के अंदर गोबर ही गोबर, कूड़ा ही कूड़ा। नेता और सत्ता का संबंध चोली दामन का होता है। नेताओं को जब सत्ता मिलती है तो दिन के उजाले में भी आम जनता की बदहाली, बेबसी नहीं दिखती, और जब चुनाव आता है तो अमावस की रात के घुप अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। बोधिसत्व ज्ञान की कुछ ऐसी ही रश्मियां राहुल गांधी के मन मस्तिष्क में अचानक से कौंध गई हैं। राहुल की खासियत यह है कि मन में जो आता है उसे बोलने से जरा भी नहीं हिचकते। फिर तो राहुल सियासी गुणागणित की भी परवाह नहीं करते कि इस बयान से अपना नुकसान होगा या कि पार्टी की लुटिया ही डूब जाएगी। देश के सिस्टम के बारे में, देश की अब तक की व्यवस्था के बारे में राहुल ने जो कन्फेशन किया है उसे सुनकर विरोधी तो विरोधी, खुद उनकी पार्टी के कर्णधार सूखते गले को तर करने के लिए लगातार 2-2 घूंट पानी पी रहे हैं। जरा गौर से सुनिए कि आजाद हिंदुस्तान के अब तक के सिस्टम के बारे में राहुल ने कितना तगड़ा कन्फेशन किया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। इस ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति के लिए राहुल गांधी को नोबेल से भी बड़ा कोई पुरस्कार हो तो दे देना चाहिए। आप यकीन मानिए कि ऐन चुनाव के दौरान इतनी साफगोई से, इतनी सहजता से कोई नेता ये मान ले कि देश का अब तक का सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ भयंकर तरीके से एकजुट रहा है तो ये बेनजीर है। राहुल ने मौका दे ही दिया तो फिर अपने प्रधानमंत्री कहां पीछे रहने वाले हैं। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादा ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। कहने की जरूरत नहीं कि राहुल ने इस तरह का फिदायीन हमला कर दिया है जिसमें विरोधी तो स्वाहा होंगे ही, खुद का किला भी जमींदोज हो जाएगा।
अब राहुल ने सियासी फिदायीन हमला कर अपने ही किले को जमींदोज करने की कोशिश की तो यूपी के भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के किले पर 2-4 फावड़ा और चला दिया। याद करिए, कांग्रेस के समय में सीमा से आतंकवादी घुसते थे, सरकार मौन रहती थी। जगह जगह विस्फोट होते थे, सरकार मौन रहती थी। अयोध्या में हमारे रामलला के पावन जन्मभूमि पर हमला होता है, सरकार तब भी मौन रहती थी। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है तो तब भी सरकार मौन रहती थी। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त हुआ, लेकिन साथ साथ अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। योगी जी को सुनकर कुछ समझे राहुल भैया कि कब कहां कैसे क्या बयान देना चाहिए। और अगर योगी जी के बयान से ये बात समझ में ना आई हो तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से थोड़ी ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि वक्त का मिजाज भांपने में इनसे बड़ा सियासी सूरमा दूसरा कोई नहीं है। देख लीजिए, घर बुलाकर स्वाति मालीवाल का क्या हाल कर दिया और अब उस पर भी विक्टिम कार्ड के इक्का बादशाह और बेगम से नीचे की कोई चाल नहीं चल रहे। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के पेरेंट्स से घटना वाले दिन क्या हुआ था ये जानना चाहती है और दिल्ली पुलिस की इस हिमाकत पर जरा आतिशी मारलेना का अंदाजे बयां सुन लीजिए। क्या प्रधानमंत्री अब इस स्तर पर गिर गए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बीमार और बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान समझा है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने श्रवण कुमार बनके दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करवाई। अब बस भी कीजिए आतिशी मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि सतयुग वाले श्रवण कुमार को केजरीवाल जी की बेहतरी और अपनी कमतरी पर पश्चाताप होने लगे। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को जरूर थोड़ा सबक लेना चाहिए आतिशी मैडम से। सियासी मैदान में दिल इतना भी साफ ना हो जाए कि विरोधी दल वाले उसी में दूसरों की शक्ल देखने लग जाएं। सियासी आईने का तो हाल ही कुछ ऐसा है कि अपनी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता और दूसरों की गर्दन पकड़कर आईने के सामने करने की कोशिश सारे नेता करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और जोर आजमाइश 6ठे और 7वें चरण के लिए हो रही है। तमाम नेता पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन रैलियों और चुनाव प्रचार के दरमियान जब कुछ फुर्सत के पल मिलते हैं तो कुछ मजेदार तस्वीरें भी सामने आती हैं। देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मुंह मीठा हो जाए तो हर्ज ही क्या है। चुनावी रैलियों से फुर्सत मिली तो तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने बीच आसमान चौपर में ही केक काटकर जश्न मना लिया। इस सेलिब्रेशन के दौरान दोनों नेताओं की बातचीत भी काफी मजेदार है। और सभी हमारे जितने भी बिहार के जनता है जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, खास करके युवा, महिला, सभी को हमारे तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से। मुकेश साहनी ने बातचीत में तेजस्वी यादव से कहा कि आज हम दोनों की 205 सभाएं पूरी हो जाएंगी। आपका तो हो चुका है, लेकिन मेरा पहली बार डबल सेंचुरी पूरा हो रहा है। कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। केक की मिठास अपनी जगह, लेकिन चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना भी जरूरी है। अब वो चुनावी रैली में हो या फिर केक काटने के दौरान। केक काटने के दौरान साहनी ने विपक्ष पर तंज कसा। बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है
इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, हम सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। हेलीकॉप्टर से दोनों ने विपक्ष पर तंज कसा तो अजय आलोक ने दोनों को ही दीवाना करार दे दिया। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। अरे भैया, ढूंढते रह जाओगे, आशियाना नहीं मिलेगा। जनता की नजरों से उतर गए हो। हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं, अब बात करते हैं समाजवाद की। 200 सभा पूरी कर चुके हैं। पूरा शौक कर लीजिए जनता के पैसों से। ये लूट का ही पैसा है जिससे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। और तेजस्वी बाबू, आपकी तो संस्कृति ही बदल गई है। केक काट रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोरिया बिस्तर बंद कीजिए, जेल जाने का समय आ रहा है। जेडीयू ने भी इस वीडियो पर निशाना साधा और तेजस्वी के बहाने लालू पर निशाना साध दिया। हेलीकॉप्टर में मुकेश साहनी और तेजस्वी की ये जुगलबंदी नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी ने मछली पार्टी का वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में संतरे खाने वाला वीडियो भी काफी चर्चा में था, जिसे तेजस्वी ने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।